हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RKSTT क्लासेस में। जैसा कि मैं पहले लेक्चर में परिमेय संख्या पढ़ा चुका हूँ और उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। और ये दूसरा लेक्चर है परिमेय संख्या का, जिसमें मैं एक्सरसाइज कराऊँगा। एक्सरसाइज में आपके बुक में पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसको आइए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पूर्णांक -7, इस पूर्णांक -7 को हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। हम आपको बता दें, किसी भी पूर्णांक को परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए उसके हर में एक जोड़ दिया जाता है, एक लिख दिया जाता है, जिससे वह पूर्णांक परिमेय संख्या के रूप में बदल जाता है। जैसे ये पहली संख्या है, इसको हम यहाँ देखिए लिखा हुआ जिसका हर एक हो, हमें हर एक ही बनाना है हर हाल में। तो इसको हर एक के रूप में लिख के हमें परिमेय संख्या बनाना है। तो इस प्रकार बनाएंगे, आइए देखते हैं। -7/1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और उसी प्रकार ये दूसरा वाला है, इसको हम परिमेय संख्या के रूप में इस प्रकार लिखेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और तीसरी संख्या इस प्रकार, यही हमारा आंसर हो जाएगा। -45 को हम इस प्रकार लिखेंगे, यही आंसर हो जाएगा। (71/1), यही आंसर है। किसी भी पूर्णांक के हर में अगर हम एक लिख देते हैं तो वो संख्या परिमेय संख्या बन जाती है। और बताना चाहूँगा कि उस पूर्णांक पे हर में एक लिखने से परिमेय संख्या तो बन जाती है, लेकिन उस पूर्णांक में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन वह संख्या परिमेय संख्या कहलाने लगती है, ठीक। इसको नोट डाउन करें, पहला क्वेश्चन। ओके बच्चों, ये आपके बुक का दूसरा क्वेश्चन है। आइए हम देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिसका अंश 8, -16, 20, -24 हो सके। आइए देखते हैं हम कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे -4/5। अब हमें इस अंश को 8 बनाना है। कैसे बनाएंगे? इस 4 में कौन सी संख्या से गुणा किया जाए कि 8 बन जाए, ठीक। तो इस 4 में -2 से गुणा करेंगे तो ये संख्या 8 बन जाएगी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 बन जाएगा। लेकिन ये हम ध्यान देंगे कि अगर हम ऊपर वाली संख्या में किसी संख्या से गुणा कर रहे हैं, तो अगर अंश में गुणा कर रहे हैं तो हमें हर में भी गुणा करना होता है। तो -2 इस तरीके से हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8/-10, यही हमारा आंसर होगा, ठीक। ये ए है। आइए बी देखते हैं। -4/5। अब इस 4 को हमें -16 बनाना है। तो यहाँ तो ऑलरेडी पहले से ही माइनस है, तो हमें अब की बार माइनस से गुणा नहीं करना होगा। तो 4 में हम कितने से गुणा करें कि 16 हो जाए। तो हम देखेंगे कि हम अगर 4 से गुणा कर देते हैं इसमें तो ये 16 बन जाएगा। और अगर 4 से अंश में गुणा करेंगे तो हर में भी गुणा करेंगे, तो कुल मिला के ये हो जाएगा -16/20, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से ये सी वाला देखेंगे, -4/5।
आइए देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन जो आपके बुक में है। यह आपके बुक का दूसरा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिसका अंश हो 8, -16, 20, 24, -24। तो हमें इसके रूप में हमें परिमेय संख्या में बदलना है जिसके अंश में ये चारों संख्याएं आनी चाहिए। ठीक है, इस संख्या को हमें इस संख्या के अंश के रूप में बदलना है जिसके अंश में ये संख्याएं आनी चाहिए। आइए देखते हैं हम कैसे लेके आएंगे इसको। पहला क्वेश्चन है -4/5। अब हम ये चीज़ देखेंगे कि इस अंश में हम कितने से गुणा करें कि हमें संख्या 8 प्राप्त हो जाए। तो हम 2 से अगर गुणा कर दें इसमें तो संख्या 8 प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है और हमें माइनस की ज़रूरत नहीं है। तो जब हमें माइनस की ज़रूरत नहीं है तो इस माइनस को हमें हटाने के लिए यहाँ पे एक माइनस लगा देना होगा, जिससे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और संख्या 8 प्राप्त हो जाएगी। और हम ये भी ध्यान देंगे कि अगर हम अंश में किसी संख्या से गुणा कर रहे हैं तो उसी संख्या से हमें हर में भी गुणा करना होगा। तो -2 से हर में भी गुणा कर देंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी 8/-10। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार बी वाला देखेंगे, -4/5। अब हमें -16 की ज़रूरत है अंश में, तो -16 की ज़रूरत है। इस बार हमें माइनस की ज़रूरत है, तो यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो हम इसे हटाने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि जो जैसे है वैसे रहने देंगे। सिर्फ किसी अंक से गुणा करेंगे जिससे हमें संख्या 16 प्राप्त हो जाए। तो हमें 4 में कितने से गुणा करना होगा कि 16 प्राप्त हो जाए। तो हम देखेंगे 4 में अगर हम 4 से गुणा कर दें तो संख्या 16 हो जाएगी। तो जब 4 से अंश में गुणा करेंगे तो हमें हर में भी गुणा करना होगा। तो ये संख्या हो जाएगी 4 चौक 16/5 चौक 20। ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार सी वाला देखते हैं, -4/5। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमें 4 में कौन सी संख्या से गुणा करना होगा कि संख्या 20 प्राप्त हो जाए। और हमें इस बार भी पॉजिटिव चाहिए 20 और यहाँ ऑलरेडी निगेटिव है, तो हमें माइनस को भी हटाना होगा। ये ध्यान में रखते हुए हमें गुणा करना होगा। तो 4 में अगर हम 5 से गुणा कर दें तो संख्या 20 हो जाएगी, लेकिन हमें माइनस की ज़रूरत नहीं है, तो हमें यहाँ माइनस लगा देना होगा एक और, जिससे माइनस माइनस प्लस हो जाए। अब ये संख्या हो जाएगी 20/-25। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम डी वाला देखते हैं, -4/5। अब 4 में हम किस संख्या से गुणा करें कि संख्या 24 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ हम देखेंगे 4 में अगर हम 6 से गुणा कर दें तो संख्या 24 हो जाएगी। उसी प्रकार हमें हर में भी गुणा करना होगा। तो ये संख्या हो जाएगी 6 चौक 24/5 छक 30। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट डाउन करिए। आइए देखते हैं, ये हमारे नोटबुक का तीसरा क्वेश्चन है। ये हमारे बुक का तीसरा क्वेश्चन है। इसमें दिया है -5/-7। -5/-7 को हम ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखें जिसका हर ये सब संख्याएं हमें प्राप्त हो। ठीक है, जिस प्रकार हमने पहले क्वेश्चन में अंश के रूप में लिखा था, वैसे ही इस तीसरे क्वेश्चन में हमें हर को चेंज करके हर के रूप में लिखना है जो ये संख्याएं दी हुई है। ठीक, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, ए वाला, -5/-7। अब हमें हर को हमें सिर्फ 7 बनाना है। ठीक, हर को हमें 7 बनाना है, जबकि हमारे पास -7 है। अब इस -7 को हम 7 कैसे बनाएंगे, हमने आपको बताया है पहले ही क्वेश्चन में। जब भी हमें माइनस हटाना होता है तो हमें माइनस से ही गुणा कर देना होता है, जिससे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ हम ऊपर
-1 नीचे -1, अगर हम -1 से गुणा करते हैं तो ऊपर भी हमें करना होगा -1। ठीक, इस प्रकार से जब हम गुणा करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास आ जाएगा 5/7। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार बी वाला देखेंगे, -5/-7। हमें -14 की ज़रूरत है हर में, तो हम हर में कितने से गुणा कर दें कि 14 हो जाए। तो हम देखेंगे कि हमें 2 से गुणा करना होगा तो 14 प्राप्त हो जाएगी संख्या, और हमें माइनस की ज़रूरत भी है तो इसलिए हम माइनस को रहने देंगे, माइनस से गुणा नहीं करेंगे। इसी प्रकार अंश में भी गुणा करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें प्राप्त होगा -10 बटे -14। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम सी वाला देखते हैं, -5/-7। अब हम 7 में किस संख्या से गुणा करें कि संख्या हमें 21 प्राप्त हो जाए। तो हम देखेंगे कि 7 में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो संख्या 21 हो जाएगी। लेकिन अब की बार फिर से ध्यान दीजिए आप सभी लोग, यहाँ पे हमें +21 चाहिए और यहाँ पे -21 बनेगा। तो इस -21 को +21 में बनाने के लिए हम यहाँ फिर से माइनस से गुणा करेंगे, -3। तो ये संख्या हो जाएगी 5 × 15 और ये 7 × 21। ऊपर वाला भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हम डी वाला देखेंगे, -5/-7। अब साथ में हम किस संख्या से गुणा करें कि संख्या -35 प्राप्त हो। तो हम देखेंगे साथ में अगर हम 5 से गुणा कर दें तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। तो अगर हम नीचे हर में 5 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी हमें 5 से ही गुणा करना होगा। तो संख्या हो जाएगी -25 बटे -35। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट डाउन करिए। ये हमारे बुक का चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया गया है, निम्नलिखित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाएं। इनका जो हर है हमें धनात्मक बनाना है, जो कि हम देख रहे हैं पहले से ये सारे हर नेगेटिव लिखे हुए हैं। इनको हमें पॉजिटिव बनाना है, धनात्मक बनाना है। ठीक, आइए देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले क्वेश्चन में बता दिया हूँ कि किसी भी माइनस संख्या को जब हमें हटाना होता है, माइनस को हटाना होता है तो हम उस संख्या में माइनस से ही गुणा कर देते हैं। अगर सिर्फ माइनस हटाना तो -1 से गुणा कर देंगे, वो माइनस हट जाएगा। आइए देखते हैं कैसे हटेगा। पहला वाला लेते हैं, -9/-11। तो हमें ध्यान देना, हमें सिर्फ हर को हटाना है, ये ध्यान में रखना है, अंश के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि क्वेश्चन हमें कहा है हर को धनात्मक बनाइए। ठीक, तो हम हर को पहले ध्यान में दे रखेंगे, -1 से गुणा कर देंगे ऊपर और नीचे दोनों। तो संख्या हो जाएगी 9/11। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब ये बी वाला देखते हैं, 11/-17। अब इसको, इस माइनस को हटाना है तो फिर से हम -1 से गुणा करेंगे। तो संख्या हमें प्राप्त होगी -11 और प्लस में 17। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार सी वाला देखेंगे, -4/-19। और इसको माइनस हटाना है, फिर -1 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे दोनों, और फिर संख्या हमें प्राप्त होगी 4/19। यही हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार डी वाला देखेंगे, 7/-13। -1 से गुणा करेंगे, फिर संख्या प्राप्त होगी -7/13। अब हम ध्यान देंगे कि हमने जो आंसर निकाला है सबका हर धनात्मक है। ये +11 और ये -19, ये
नहीं, ये प्लस 11, ये प्लस 19 और ये प्लस 17, ये प्लस 13। ठीक, इसको नोट डाउन करिए। ये आपके बुक का 5वां क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोगों को अभी मैं बताया हूँ, हर को हम लोगों ने धनात्मक बनाया था। अभी इस क्वेश्चन में, 5वें क्वेश्चन में हमें अंश को धनात्मक बनाना है। जिस प्रकार हमने हर को धनात्मक बनाया, उसी प्रकार हम अब इस क्वेश्चन में अंश को धनात्मक बनाना सीखेंगे। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। पहला क्वेश्चन है -7/13। अब हमें अंश पे ध्यान देना है। पिछले क्वेश्चन में हम हर पे ध्यान दे रहे थे, हर को धनात्मक बनाने की कोशिश कर रहे थे, और इस क्वेश्चन में हम अंश को धनात्मक बनाने की कोशिश करेंगे। ये -7 को हम अगर -1 से गुणा कर दें तो +7 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम हर में भी -1 से गुणा करेंगे। ये हमारा रूल होता है कि अगर हम किसी संख्या से अंश में या हर में गुणा करते हैं तो हमें दोनों में करना होता है, एक में नहीं। ठीक, तो ये संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी 7/13 -13। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार बी वाला देखेंगे, -11/-19। इसमें हम -1 से गुणा करेंगे तो संख्या प्राप्त होगी 11/19। इसी प्रकार सी वाला देखेंगे, -18/23। इसमें अगर हम -1 से गुणा कर देंगे तो +18 प्राप्त हो जाएगा, तो टोटल संख्या प्राप्त होगी 18/23। यही हमारा आंसर। -19/-23, इसमें हम -1 से गुणा करेंगे तो संख्या हमें प्राप्त होगी 19/23। यही हमारा आंसर है। इसको नोट डाउन करिए। ये आप सभी का आपके बुक का 6वां क्वेश्चन है। आइए देखते हैं 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6वां क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्या में कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है। हमें चेक करना है कि कौन सी संख्या इसमें धनात्मक है और कौन ऋणात्मक है। ठीक है, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे। धनात्मक और ऋणात्मक आपको पहचानना तो आता होगा। जिस परिमेय संख्या में कहीं भी माइनस का जिक्र ना हो वो संख्या धनात्मक है, और जिस परिमेय संख्या में कहीं भी ऋण माइनस का चिन्ह दिखाई दे वो ऋणात्मक है, और जिसमें ना हो वो धनात्मक है। ठीक, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ -9/-13 लिखा हुआ है। अब इस माइनस को हम पहले अगर किसी एक जगह लिखा होता है या ऊपर या नीचे तो भी हम उसको चेक करते। किस प्रकार चेक करेंगे, अगर माइनस नीचे लगा है तो भी संख्या ऋणात्मक है, और अगर ऊपर लगा है तो भी संख्या ऋणात्मक है। अगर दोनों जगह लगा है तो आपको पता होगा, अगर किसी संख्या में ऊपर नीचे दोनों माइनस लगा होता है तो माइनस ऊपर नीचे कट जाता है। आइए देखते हैं कैसे। -9/-13। अब इसमें माइनस से हम गुणा कर देंगे -1 से, तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी 9/13। तो ये संख्या कैसी संख्या है, ये संख्या कैसी संख्या है, धनात्मक परिमेय संख्या। ये इसको लिख लीजिएगा, धनात्मक। हम लिख नहीं रहे, यहाँ मार्क लगा दे रहे हैं, धनात्मक परिमेय संख्या है, यहाँ आप लोग लिखेंगे। अतः ये परिमेय संख्या धनात्मक है। ठीक, इस प्रकार लिखेंगे। इसी प्रकार हम बी वाला देखेंगे, 11/-19। इसमें हम -1 से गुणा करेंगे तो संख्या प्राप्त होगी -11/-19। हम देखेंगे इस संख्या में, इस परिमेय संख्या में माइनस आ रहा है ऊपर, तो यह संख्या कैसी संख्या हो जाएगी, निगेटिव यानी ऋणात्मक। ठीक, इसी प्रकार सी वाला देखेंगे, -7/-13।
-13। इसमें हम -1 से गुणा करेंगे तो यह संख्या प्राप्त होगी 7/23। ठीक, तो इसमें देखेंगे सब माइनस नहीं है, तो यह संख्या कैसी परिमेय संख्या है? धनात्मक। इसी प्रकार डी वाला 8/-13, इसमें -1 से गुणा करेंगे और ये संख्या हो जाएगी -8/13। ठीक, तो ये इसमें भी माइनस आ रहा है, तो ये भी कैसी परिमेय संख्या हो जाएगी? ऋणात्मक। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था? निम्नलिखित परिमेय संख्या में कौन सी संख्या धनात्मक है? तो हम देखेंगे धनात्मक तो सिर्फ ए वाला और सी वाला है, ए वाला और सी वाला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए और आंसर नंबर सी, ये दोनों हमारा आंसर होगा। और ये दोनों आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमसे पूछा गया धनात्मक कौन है, तो धनात्मक ए और सी है, बाकी बी और डी ऋणात्मक है। ठीक, इसी प्रकार आपका 7वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है धनात्मक कौन सी परिमेय संख्या है और 7वें में पूछा गया ऋणात्मक कौन सी परिमेय संख्या है। तो ठीक इसी प्रकार -1 से गुणा करके हम चेक करेंगे, जो ऋणात्मक होगा उसका हम आंसर के रूप में देंगे। और मैं 7वां क्वेश्चन नहीं करवाऊँगा, इसे नोट डाउन करें। हाँ तो बच्चों, ये आपके बुक का 8वां क्वेश्चन है। जैसा कि आपको मैंने बताया 7वां क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ। 7वां क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, होमवर्क ही आप लोगों के लिए। ठीक है, ये 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित परिमेय संख्या का सरलतम रूप लिखिए। ठीक, सरलतम रूप जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में आप सभी को पढ़ाया है, जिसको नहीं आ रहा होगा वो इसके पहले वाला लेक्चर देखेगा, उसमें मैंने समझाया है कि सरलतम रूप कैसे बनाते हैं। यहाँ पे दोबारा मैं बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन और अच्छे से अगर समझना है तो इसके पहले वाला लेक्चर एक बार फिर से देखें आप सभी। ठीक, सरलतम रूप ए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। -9/21। अब इस संख्या का सरलतम रूप हमें लिखना है। सरलतम रूप मतलब ये होता है कि इस संख्या को हम कितनी आसान लैंग्वेज में लिख दें या फिर कितने हल्के, ये कितने कम में लिखा जा सकता है, उसी को हम सरलतम रूप कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम काटने की कोशिश करेंगे। ये 9/21, 9 को हम काटने की कोशिश करेंगे सबसे छोटी संख्या से पहले 2 से काटेंगे, लेकिन हम ध्यान देंगे कि संख्या कटना भी चाहिए। हम 2 से काटेंगे तो ध्यान देंगे कि ये 2 से कटेगा ही नहीं। तो अगर 2 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा? एक संख्या और हम बढ़ा के सोचते हैं, 2 के बाद क्या आता है? 3। तो 3 से हम देखेंगे 3 से ये कट रहा है क्या? तो ध्यान देंगे 3 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। ठीक, और हम उसी संख्या से काटेंगे जिससे अंश और हर दोनों कट रहा हो। ठीक, तो 3 से हम देखेंगे 3 से ये कट रहा है तो ये हो जाएगा 3 तिरिका 9 -3 और 3 सते 21। तो आपका आंसर हो जाएगा -3/7। यही आपका आंसर है। ठीक, अभी अगर ये संख्या जो प्राप्त हुआ है ये अगर अभी और किसी संख्या से कटता तो हम इसे फिर से काटने की कोशिश करते, लेकिन हम ध्यान देंगे यहाँ पे 3/7 लिखा है, जो कि ये संख्या किसी और संख्या से नहीं कटेगा, ये स्वयं से ही कटेगी। ठीक, दूसरा वाला देखते हैं। -18/-27। ठीक, अब हम इसे काटने की कोशिश करेंगे। देखेंगे ये 2 से 18 कट रहा है लेकिन 27 नहीं कट रहा है, तो हम 2 से इसे नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि इसमें सिर्फ अंश कट रहा है, हर नहीं कट रहा है। तो हम उसी संख्या से काटेंगे जिससे अंश और हर दोनों कट जाए। तो ध्यान देंगे एक संख्या और बढ़ाएंगे, 3 करेंगे, तो 3 से हम काटने की कोशिश करेंगे। 3 छक 18, 3 सते 21, 3 सते 21, 3 बटे 24, 3 9 27। अब ये दोनों अंश और हर दोनों कट रहा है तो हम इसे 3 से काट देंगे। 3 छक 18 और 3 सते 3 9 27। ठीक, तो ये हमारे पास आ जाएगा -6/-9। अब हम आपको बताए थे सरलतम रूप उसे कहते, उस संख्या को कहते हैं जिसे बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा जा सके। अब हम ध्यान देंगे यहाँ पे माइनस माइनस दिख रहा है। ठीक,
अब ये माइनस माइनस, अभी आप लोग को धनात्मक बनाना हम सिखाए थे। जब ऊपर नीचे दोनों माइनस का निशान होता है, माइनस का चिन्ह होता है, ऋण का चिन्ह होता है, तो हम उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, -1 गुणे -1 गुणे -1 से गुणा कर देते हैं, तो संख्या बन जाती है 6/9। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा सरलतम रूप हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे हमने इसमें ऐसा क्यों किया और इसमें क्यों नहीं किया। ठीक है, हम इसमें इस वजह से इसलिए किए हैं क्योंकि इसमें ऊपर और नीचे दोनों माइनस है, और जब किसी भी परिमेय संख्या में ऊपर नीचे दोनों माइनस का चिन्ह होता है तो अब वो आपस में कट जाते हैं, तो संख्या धनात्मक ही हमें प्राप्त होती है, जो कि हम लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जब हम किसी परिमेय संख्या को धनात्मक बनाने चेक करते हैं वो धनात्मक है या ऋणात्मक है, जब कोई संख्या ऊपर नीचे दोनों माइनस लगी होती है तो उस संख्या को हम धनात्मक मानते हैं। क्यों? क्योंकि माइनस चिन्ह जो होता है वो ऊपर नीचे कट जाती है। ठीक, तो इस वजह से ये इसका सरलतम रूप 6/9 होगा। इसी प्रकार सी वाला देखते हैं, 21/36। अब इसे भी 2 से काटने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये 2 से कटेगा नहीं, फिर इसे 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, और ये 3 1 3, 3 दूना 6, -12। इस संख्या में हम फिर से ध्यान देंगे तो ये संख्या हो जाएगा 7/-12, यही आपका आंसर है। इसी प्रकार डी वाला देखेंगे, -36 64। अब ये संख्या बड़ा हो गया है जिसे काटने में थोड़ी कठिनाई होगी आप लोगों को। तो सबसे पहले हम 2 से देखेंगे, 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। देखेंगे कि 2 से ये कट रहा है तो 2 से हम काटेंगे। 2 से कैसे काटेंगे, पहले एक संख्या को काटेंगे फिर अगली संख्या को काटेंगे। ठीक है, पहले एक संख्या को काटेंगे फिर अगली संख्या को काटेंगे। 2 से पहले एक संख्या को काटेंगे, 2 1 के 2, एक बचा, एक आगे वाले में जुड़ जाएगा आगे, तो हो जाएगा 16। ठीक है, ये 6 के बजाय 7 नहीं होगा, ये 16 हो जाएगा। एक जब इसमें बचा, इसको एक यहाँ लगाएंगे इस प्रकार, तो ये 16 हो जाएगा। 16 को 2 से काटेंगे तो हो जाएगा ये 8, तो ये कुल मिला के -18। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, फिर कुछ नहीं बचा तो छोड़ देंगे, आगे वाली संख्या फिर पकड़ेंगे 4। इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4। ठीक, अब इसे फिर से देखेंगे कि ये फिर से कट रहा है 2 से, फिर से इसको काटेंगे, 2 9 18, 2 1 के 2, और फिर एक बच गया, फिर एक इसमें लग जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 को 2 से काटेंगे तो 6 बार जाएगा, 2 6 12। ठीक है, तो हम देखेंगे हमें प्राप्त हुआ -9/16। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करिए। ये आपके बुक का 9वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आइए देखते हैं हम ऐसे इसको कैसे लिखते हैं। हमने आपको बताया होगा पहले लेक्चर में समतुल्य संख्या निकालने के लिए जो कि हम गुणा करके निकाल के बता रहे थे आप सभी को, समतुल्य संख्या, सेम उसी प्रकार से इसको भी करना है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन है -3/4। -3/4 के समतुल्य ये संख्या भी है और ये संख्या भी है। ये बराबर लगने का मतलब ही है समतुल्य संख्याएं हैं ये सब। ठीक, तो हम इसमें कैसे पता चले कि इसमें हमें क्या भरना है, आइए देखते हैं। हम देखेंगे कि अगली संख्या का हर हमें पता है और इस संख्या में अंश और हर दोनों पता है, तो हम ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि हम हर का हर से तुलना करेंगे। ठीक है, हर का हर से तुलना करेंगे। हर में हम कितने से गुणा करें कि संख्या -20 प्राप्त हो जाए। हर में हम कितने से गुणा करें कि संख्या -20 प्राप्त हो जाए, तो हम -20 में 4 से भाग दे देंगे। इस 4 से इसमें भाग देंगे तो हम देखेंगे 4 पंचे 20 -5। ठीक, अब हम ध्यान देंगे कि -5 से अगर इसमें गुणा किया जाए तो संख्या -20 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो इसमें -5 से हम गुणा कर देंगे, -5
अगर हम -5 से इसमें गुणा करेंगे तो हमें अंश में भी गुणा करना होगा, गुणे -5। ठीक, तो -5 से गुणा करने पे ये -20 जब प्राप्त हो रहा है तो ऊपर वाला भी गुणा करके हम इस रिक्त स्थान में भर देंगे। 5 तिहाई 15 और माइनस माइनस प्लस, यहाँ आएगा 15। ठीक, इसी प्रकार इसमें क्या आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ 4 लिखा हुआ था, अब हम इसे मिटा दे रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन आ गया आपका। अब देखेंगे हमें 4 यहाँ दिया हुआ है और यहाँ 28 दिया हुआ है, तो हम 4 में कितने से गुणा करें कि 28 प्राप्त हो जाए। तो फिर से वही काम करेंगे, 28 में 4 से भाग दे देंगे, इस संख्या में इस संख्या से भाग दे देंगे, 4 सते 28। यानी हम अगर इस संख्या में 7 से गुणा कर दें ऊपर नीचे, तो नीचे वाली संख्या बराबर हो जाएगी 7 चौक 28। और जब नीचे वाली मिल गई है 28, तो ऊपर वाली संख्या में उसी संख्या से गुणा करके लिख लेंगे 7 तिरिक 21 और -21। ठीक, समझ में आया। अब हम इसे मिटा दे रहे हैं। ठीक, आप लोग इसी तरीके से गुणा करके लिखेंगे। ठीक, इसी प्रकार इसमें आइए, यहाँ पे हमें 24 चाहिए और यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, -8। 8 में हम किस संख्या से गुणा करें कि संख्या 24 प्राप्त हो जाए। -8 में किस संख्या से हम गुणा करें कि संख्या 24 प्राप्त हो जाए। तो हम देखेंगे, फिर से वही काम करेंगे, 24 में हम -8 से गुणा कर देंगे, तो 8 तिरिक 24 और ये -3 आ गया। तो अब यानी हम इसमें अगर -3 से गुणा कर दें तो संख्या 24 प्राप्त हो जाएगी। और अगर 24 प्राप्त हो रही है तो ऊपर वाले अंश में भी उसी संख्या से हम गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 और माइनस माइनस प्लस 15। ठीक, ठीक इसी प्रकार हम इस वाले को इससे कंपेयर करेंगे। अब इसको हम फिर से मिटा दे रहे हैं। ठीक, अब इस -5 में हम किस संख्या से गुणा करें कि संख्या 25 प्राप्त हो जाए। ठीक, अभी तक आप ध्यान दे रहे होंगे कि मैं अंश हर में गुणा करने की बात कर रहा था, इस बार अंश में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें अंश पता है, तो हम अंश को अब पकड़ेंगे। ठीक, अंश का कंपेयर अंश से करेंगे, अंश की तुलना अंश से करेंगे और हर की तुलना हर से करेंगे। तो यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो 5 में हम ध्यान देंगे, अगर 5 से ही गुणा कर दिया जाए तो संख्या 25 हो जाएगी, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है और हमें प्लस चाहिए, तो यहाँ हम -5 से गुणा करेंगे। ठीक, और जब 5 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो इसी प्रकार 8 पंजे 40 और माइनस माइनस प्लस, यहाँ 40 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार यही हमारा आंसर होगा। ठीक, इसी प्रकार आप ये दोनों ट्राई करेंगे, आप सभी के लिए ये होमवर्क है। ठीक, इसको नोट डाउन करिए। ये आपका 10वां क्वेश्चन है, जो कि आपके बुक में प्रश्नावली 1 लेसन 1A का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका प्रश्नावली या लेसन 1A समाप्त हो जाएगा। ये आपके नोटबुक का आखिरी क्वेश्चन है। आइए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, प्रत्येक के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। ठीक, इसमें कोई शर्त नहीं दिया है कि मतलब कितना बड़ा लिखना है या कितना छोटा लिखना है, हमें बस समतुल्य संख्याएं बना देना है। और समतुल्य संख्या बनाते वक्त हमें इस चीज़ का ध्यान देना है, कभी भी हमें माइनस से गुणा नहीं करना है। समतुल्य संख्याएं वही कहलाती हैं जो एक पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक से अंश और हर में गुणा कर दिया जाए, वही समतुल्य संख्याएं कहलाती हैं। हम उसके सिंबल निशान को चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे, प्लस जैसा लिखा है हम वैसा का वैसा रहने देंगे, हम बस किसी धन पूर्णांक से गुणा कर देंगे। और यहाँ पे कोई शर्त भी नहीं दिया है कि हमें कितना छोटा या कितना बड़ा बनाना है, तो हम सबसे छोटी संख्या हम ले लेंगे, जो कि हमें पता है कि 1 से किसी भी परिमेय संख्या में गुणा किया जाता है तो उसमें कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं होता 1 से गुणा करने से। ठीक है, तो हम सबसे छोटी संख्या 2 लेंगे। ठीक, 2/5। अब इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगा
2 दूना 4 और 2 पंचे 10। ठीक, ये हमारी पहली परिमेय संख्या हो गई। इसी प्रकार हमें 3 ज्ञात करना है, 1 हो गई। तो अब इसी प्रकार हम अगर इसी में 3 से गुणा कर देंगे, इसमें नहीं करना है, इसी में करना है, इस वाली संख्या पहले दी हुई परिमेय संख्या में ही गुणा करना है। 2 से गुणा किया तो ये प्राप्त हुआ 4/10। अब अगली बार हम 3 से गुणा कर देंगे इसी में, तो 2 तिहाई 6 और फिर 5 तिहाई 15। ये दूसरी परिमेय संख्या हो गई। इसी प्रकार हम 4 से गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 4 दूना 8 बटे और 4 पंचे 20। ये हमारी तीसरी परिमेय संख्या। आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ये दोनों जिस तरीके से लिखा हुआ है इस तरीके से आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। जिस तरीके से ये पहला वाला मैंने लिखा है इसी तरीके से आप ये दोनों लिखेंगे। ठीक, आइए हम बी वाला देखते हैं कैसे करेंगे। इसमें भी हम सेम वही करेंगे, 7/-11 × 2 × 2। ठीक, इसको गुणा करेंगे, 7 दूना 14 और 11 दूना 22। ये हमारी पहली परिमेय संख्या हो गई, समतुल्य परिमेय संख्या। ठीक, इसी प्रकार हम यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे, हमें प्राप्त होगा 7 त्रिक 21 और 11 तियां 33। ठीक, ये हमारी दूसरी परिमेय संख्या। इसी प्रकार 4 से गुणा कर देंगे। ज़रूरी नहीं कि मैंने अगर यहाँ पे 2 से गुणा किया है तो आप भी 2 से ही गुणा करें। यहाँ मैंने 3 से किया है आप भी 3 से करें। यहाँ 4 से किया गया तो आप भी 4 से करें। कोई ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, वो इसके समतुल्य ही परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन हम यहाँ पे इसलिए 2, 3 और 4 से गुणा कर रहे हैं ताकि हमें सरल से सरल समतुल्य संख्या लिखनी है। इसलिए हम कम से कम संख्या लेके गुणा करके हम परिमेय संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या बना दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ 4 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28 और 11 चौक 44। ये तीसरी। इसी प्रकार आप ये सी वाला बनाएंगे, 2, 3 और 4 से गुणा करके। ठीक है, यही आप लोगों का यही आंसर है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है और हम अगली लेक्चर में एक एक्सरसाइज एक बी पे मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आप लोग जितना मैंने पढ़ाया है इसको नोट डाउन करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। लाइक का बटन ऊपर दिया रहता है, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।